हाँ तो चलो आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12th का मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। पहला क्वेश्चन दिया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो दिया है किसके सापेक्ष, त्रिज्या, मतलब उसी के सापेक्ष हमें क्या करना होता है, अवकलन। तो दिया है तब ज्ञात कीजिए जब पहला सवाल है r बराबर 3 सेंटीमीटर और दूसरा क्वेश्चन दिया r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कहा है क्षेत्रफल, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर लिखा है तो हम लोग भी स्मॉल आर लिख देंगे। उसके बाद क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, ए से लिख देंगे ए फॉर एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल। फिर किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, वहाँ का है त्रिज्या के सापेक्ष। तो लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो करेंगे तो इधर हो जाएगा डी ए बाई डी आर और इधर हो जाएगा पाई अंक है तो अंक का अवकलन नहीं किया जाता, वैसे लिख दिया जाता है। और आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r। अब दिया है अवकलन करने के बाद पहला सवाल दिया है कि r का मान कितना रखना, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देंगे तो डी ए बाई डी आर और लिख देंगे कि r बराबर कितना 3। तो ये हो जाएगा पाई, फिर 2 है और r माने कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 पाई। अब इसका मात्रक लिखेंगे। देखो ऊपर लिखा है एरिया, तो एरिया का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और ए त्रिज्या है तो त्रिज्या का मात्रक होता है सेंटीमीटर। और यहाँ से सेंटीमीटर को काटा नहीं जाता है। अब फिर दिया है r बराबर 4 लेकर, तो अवकलन दूसरा सवाल क्या कहा था, r बराबर 4 रखना है। तो हमारा डी ए बाई डी आर आ गया, लेकिन r बराबर कितना रखना है 4। तो यहाँ रख देंगे 4, तो पाई हो गया 2, फिर r का मान कितना रखना है 4। तो कितना हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 पाई। अब मात्रा कैसे लिख देंगे, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और बटा त्रिज्या का सेंटीमीटर। आंसर। हाँ चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके कोर की लंबाई कितना हो 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले घन के बारे में दिया है तो घन की भुजा मान लेंगे, भुजा को कोर भी कहते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे, माना घन की भुजा, भुजा को किस अक्षर से मान लेंगे, यक्स। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर है। अब दिया है आयतन, तो आयतन का सूत्र लिखेंगे, तो लिखेंगे घन का आयतन। आयतन तो आयतन का सूत्र होता है v बराबर भुजा क्यूब, भुजा को x माने x क्यूब। अब अवकलन करेंगे तो अवकलन किसके सापेक्ष में करेंगे, यहाँ दिया है जो बटे में रहता है उसी के सापेक्ष करते हैं। तो बटे में क्या दिया है, सेकंड, सेकंड माने टाइम के सापेक्ष। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे dv बाई dt लिखेंगे, टाइम को t से लिखा जाता है। ये हो जाएगा तो अवकलन कैसे करते हैं, घात को उतारते हैं और घात में से घटा देते हैं। तो 3 उतर गया और 3 में से गया 2 और x का कितना हो जाएगा dx बाई dt। तो यहाँ से देखो dv बाई dt प्रश्न में दिया था, ये आयतन में परिवर्तन है। ये कितना दिया है dx बाई dt 8, तो यहाँ कितना रख देंगे 8 बराबर 3 और ये x माने भुजा, भुजा भी हमारा कितना दिया था 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना रख देंगे 12 गुणे स्क्वायर है 12 और ये कितना हो जाएगा dx बाई dt। अब ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 8 बटा 3 गुणा 12 और बराबर कितना हो गया dx बाई dt। तो इसे काट देंगे, 4 से 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 2 कम 2, 2 छक 12, यानी dx बाई dt हमारा कितना आ गया। यहाँ से देखेंगे 1 बटा 3 त्रिका 9, 9 छक 54 और मात्रक लिखेंगे तो x सेंटीमीटर और टाइम का कितना हो जाएगा सेकंड। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा है क्षेत्रफल में, किसमें, क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है घन के 6x स्क्वायर। तो अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो हो जाएगा यहाँ डी ए बाई डी टी
और ये हो जाएगा 6 और घात को उतार लेते हैं और घात में से घटाएंगे तो 1 बचेगा और x का कितना हो जाएगा dx/dt। अब यहाँ वैल्यू 6 दूना 12 और x लिखा तो x का मान प्रश्न में दिया था 12 सेंटीमीटर और गुणे dx/dt लिखा है तो dx/dt हम लोग निकाल चुके हैं 1/54 यहाँ रख देंगे 1/54। अब इसे काट देंगे, 2 से काट देते हैं, 2 6 12, 2 से 27, 3 से काट देंगे, 3 9 27, 3 दूना 6 और फिर 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 तो गुणा कर देंगे 4 दूना 8 और बटा 3 और मात्रक कैसे लिखेंगे, एरिया है तो एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम है तो सेकंड। यही पूछ रहा था हमसे कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी 8/3। चलो तीसरा क्वेश्चन कहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, किसके बारे में पूछा है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है और त्रिज्या दिया है कितने पर देखना है, r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो दिया है त्रिज्या में परिवर्तन, समान रूप से परिवर्तन है सेंटीमीटर, देखो दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर को किस में मापते हैं, त्रिज्या को, और टाइम को, सेकंड को किस में मापते हैं, टाइम में, यानी किसका मान दिया है dr/dt का। फिर हमसे पूछा है क्षेत्रफल में तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, a बराबर πr²। अब यहाँ अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ दिया सेकंड, सेकंड माने टाइम के सापेक्ष तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो करते हैं तो dA को लिखेंगे dA/dt क्योंकि टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं और इधर कितना हो जाएगा, पाई तो अंक है, r का 2r हो जाएगा क्योंकि घात उतारते हैं और घात में से घटा देते हैं और r का कितना होगा dr/dt। तो ये सीधे हो गया 2πr और dr/dt। अब इसी पे वैल्यू रख देंगे, कहा था कि त्रिज्या जब 10 सेंटीमीटर है तब निकालो, यानी r का मान कितना लेकर लगाना है, 10 सेंटीमीटर। तो रख देते हैं यहाँ, तो यानी dA/dt निकालेंगे कब, जब r का मान कितना हो 10। तो यहाँ रख देते हैं 2π, r का मान 10 रखना है और ये जो dr/dt है ये हम लोग निकाल चुके हैं, या प्रश्न में दिया है 3। तो ये सीधे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 दाएँ 60 और ये पाई है और मात्रक लिखेंगे तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का सेकंड। यही हो गया आंसर। चलो प्रश्न में देखो दिया है एक परिवर्तनशील, परिवर्तनशील माने जो बदल रहा हो, घन की कोर कितना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। फिर पूछा घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि कोर की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मान लेंगे, माना घन की कोर, घन की कोर, कोर माने होता है भुजा, कितना मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो दिया है भुजा में जो परिवर्तन है यानी कोर में, यानी dx/dt क्योंकि टाइम के सापेक्ष दिया है तो लिखेंगे dx/dt कितना दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब पूछा हमसे आयतन के बारे में तो लिखेंगे घन का आयतन, आयतन तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र हो गया v बराबर x³। आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का भुजा क्यूब। अब किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, दिया था प्रति सेकंड यानी टाइम के सापेक्ष तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे तो dv/ कितना हो जाएगा इधर dt और इधर घात उतारेंगे और घात में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा dx/dt। अब यहाँ पर आयतन पूछा है लेकिन आयतन कब निकालना है, हमें कहा है कि x बराबर 10 सेंटीमीटर लेकर लगाना है वहाँ, तो यहाँ रख देते हैं तो 3 और x का मान कितना रखना है 10, स्क्वायर है तो 2 बार, और dx/dt दिया था कितना है 3, यहाँ रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा सीधे 3 त्रिका 9, कितना 900। और मात्रा कैसे लिखेंगे, आयतन है तो आयतन को किस में मापा जाता है सेंटीमीटर क्यूब में और टाइम को किसके सेकंड में। यही हो गया हमारा आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों के रूप में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब अगर कोई पानी हो तो उसमें हम पत्थर डालेंगे तो ये पानी ऐसे लहराता हुआ ऐसे भागता है। ठीक, तो कह रहा है जब त्रिज्या कहाँ तक पहुँच जाए
10 सेंटीमीटर तक, तब कितना क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल किसके, क्योंकि वृत्त के रूप में चल रहा है तो किसका क्षेत्रफल लगेगा, वृत्त का। तो सबसे पहले देंगे दिया त्रिज्या में परिवर्तन, यानी dr/dt। त्रिज्या में परिवर्तन कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें किससे पूछा है, क्षेत्रफल के बारे में। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है A बराबर πr²। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, टाइम दिया, यानी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कितना हो जाएगा, dA/ इधर dt, और ये पाई अंक है, और r² का कितना हो जाएगा 2r, और r का अवकलन dr/dt। सही, तो यानी ये सीधे हो गया 2πr और dr/dt। कहा है कि r का मान कितना लेकर लगाना है, 8 सेंटीमीटर दिया है, जब वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। यानी dA/dt कब निकालना है हमें, जब r का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 2 ये पाई हो गया, r का मान कितना लेना, 8, और dr/dt दिया था 5, तो गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 × 40 दूना 80, और मात्रक यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे टाइम का मात्रक सेकेंड। यही हो गया आंसर। हाँ ठीक, ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 दूना 80, और पाई है तो पाई भी साथ में रहेगा। 1 मिनट, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। हाँ चलो छठवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी ये त्रिज्या में परिवर्तन है। तो सबसे पहले लिख लेंगे त्रिज्या में क्या चीज़, परिवर्तन, किसके सापेक्ष, टाइम के। यहाँ दिया प्रति सेकंड, कितना है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब पूछा हमसे इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर दिया। किसमें पूछा, परिधि में। तो सबसे पहले हमें वृत्त की परिधि याद होना चाहिए, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो इसका सूत्र लिखेंगे, परिधि को हम c से लिखते हैं, c बराबर परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टाइम दिया है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देते हैं। तो हो जाएगा dc/, इधर c है तो dc हो गया, और टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt। ये 2π अंक है, ऐसे रहेगा, और r का अवकलन टाइम के सापेक्ष dr/dt। कह रहा है ये अवकलन जो परिवर्तन निकालना है किस पे, r बराबर 4.9, यानी हमें r का मान कितना रखना है, 4.9 सेंटीमीटर। तो रख देते हैं यहाँ dc/dt हमें निकालना है कब, जब r का मान कितना हो 4.9। तो यहाँ रख देते हैं 2 हो गया, फिर पाई लिखा है तो पाई को लिख देते हैं 22/7, और dr/dt कितना है 4.9। अब यहाँ से काट देंगे, 7 × 7 = 49, एक अंक पे दशमलव, ये गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। नहीं तो पाई रहने ही दो, क्योंकि पाई रखो या ना रखो उससे नहीं मतलब है। और dr/dt हमारा कितना दिया है 0.7, तो हो जाएगा सीधे 7 दूना 14, और एक अंक पे दशमलव, इतना सेंटीमीटर और ए सेकंड हो जाएगा। परिधि को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में, यही हमारा आंसर। चलो 7वें क्वेश्चन पे आए। दिया है एक आयत की लंबाई, किससे लिखेंगे हम, यक्ष से लंबाई को। दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो सबसे पहले लिख लेंगे लंबाई में परिवर्तन, परिवर्तन को dx/dt से लिखा जाएगा, क्योंकि टाइम के सापेक्ष दिया है, कितना है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। लेकिन यहाँ दिया घटना, तो घटने के लिए कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा देंगे। फिर दिया है और चौड़ाई, जिसे किससे लिखेंगे y, इसमें परिवर्तन हो रहा है तो चौड़ाई को किससे लिखेंगे y से, तो y dy/dt, क्योंकि टाइम के सापेक्ष हो रहा है। कितना है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहाँ प्लस रहेगा क्योंकि बढ़ रहा है, तो प्लस को लिखा नहीं जाता है। दिया है x बराबर कितना लेना है 8, और y बराबर कितना लेना है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन में 2 सवाल पूछा है आयत का, परिमाप के बारे में और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले परिमाप लिखेंगे, उसका निकाल लेंगे, फिर क्षेत्रफल का। तो लिखते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो परिमाप को p से लिखा जाता है, इसका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई x है और चौड़ाई y है। अब किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, टाइम के सापेक्ष, क्योंकि दिया था। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर।
कितना हो जाएगा डी पी बाई डी टी, क्योंकि टाइम के सापेक्ष ये अंक है तो अंक को कुछ नहीं करते, ये एक्स का अवकलन कितना होगा डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई का कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी टी। अब यही वैल्यू यहाँ रख देते हैं जो दिया था, तो 2 हो गया, और डी एक्स बाई डी टी कितना है -5 प्लस डी वाई बाई डी टी कितना है 4, यहाँ रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 में से 4 गया -1, तो 2 कम 2, ये माइनस बता रहा है कि क्या हो रहा है घट रहा है, क्या चीज़ परिमाप क्या होगा घट रहा है, तो परिमाप को किस में मापते हैं सेंटीमीटर, और किसके सापेक्ष अवकलन हुआ है टाइम के, तो सेकंड, यानी कि परिमाप क्या होगा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। अब क्षेत्रफल के बारे में कहा है तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को किस अक्षर से ए से लिखा जाता है, और क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x है और चौड़ाई y है। अब यहाँ देखो गुणा वाला सूत्र लगेगा क्योंकि यहाँ गुणे में लिखा गया है, तो अवकलन करते हैं टाइम के सापेक्ष, लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी ए बाई डी टी। यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा गुणे का, तो गुणे का फार्मूला है पहला लिख लो और दूसरे का अवकलन कर दो, तो y का अवकलन डी वाई बटे डी टी, क्योंकि टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस दूसरा वाला लिख लो और पहले का अवकलन कर दो, तो डी एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब सभी का रख देंगे, x का मान कितना रखना है 8, और डी वाई बटे डी टी कितना रखना है 4, प्लस y कितना रखना है 6, और डी एक्स बाई डी टी कितना रखना है -5, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 6 पाँचे 30, और 32 में से 30 गया 2, और मात्रक लिखेंगे एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का मात्रक सेकंड, ये प्लस में आया यानी कि एरिया बढ़ रहा है और परिमाप क्या हो रहा है घट रहा है, ये आंसर हो गया। चलो 8वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गैस भरकर फुलाया जा रहा है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी हमें दिया है त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर, और दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये क्यूब से पता चल गया हमें आयतन में दिया है परिवर्तन, और किसके सापेक्ष टाइम के सापेक्ष, ठीक। तो अगर आयतन दिया तो किसका सूत्र लगाएंगे आयतन का, तो लिखेंगे गोले का आयतन, क्यों, क्योंकि गुब्बारा किस आकार का है गोले का, तो लिखेंगे गोले का आयतन का, आयतन को 20 है, और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे टाइम के, तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा डी वी बाई डी टी, और ये 4/3 पाई ये अंक है, 4/3 पाई अंक हो गया, और आर क्यूब का अवकलन कितना होगा, घात उतारेंगे और घात में से 1 घटा देंगे, और आर का अवकलन डी आर बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, कितना 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी, और कहा था आर का मान कितना लेना है 15, तो लिख देंगे डी वी बाई डी टी, कब जब आर का मान कितना हो 15, तो 15 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 पाई, और आर का मान कितना रखना 15 गुणे 15, और यहाँ कितना हो जाएगा डी आर बाई डी टी। अच्छा आयतन दिया है, तो आयतन कितना दिया है 900, तो यहाँ आयतन की जगह 900 रख देंगे। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये 900 है, ये बटे में सब कितना है 4 पाई, इधर आएगा बटे में हो जाएगा 15 गुणे 15 बराबर डी आर बाई डी टी। अब इसे काट देंगे, 15 छक्का 90 60 हो जाएगा, फिर 15 चौके 60, फिर 4 से 4 कट, तो यानी डी आर बाई डी टी कितना हो गया, ऊपर 1 बचा है और नीचे कितना पाई, ये देखो त्रिज्या है तो इसे मापेंगे सेंटीमीटर में, और टाइम को मापेंगे सेकंड में, ये पूछा था त्रिज्या में परिवर्तन कितना आ गया 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 9वें क्वेश्चन पे कह रहा है गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या क्या हो रही है बदल रही है, दिया त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी हमें अवकलन इस बार किसके सापेक्ष करना है त्रिज्या के सापेक्ष, दिया है जब त्रिज्या कितना हो 10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, हमसे किस में परिवर्तन पूछता है आयतन में, तो आयतन का हम सूत्र लिखेंगे, चूँकि गोलाकार है इसलिए लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन,
तो गोले का आयतन का सूत्र होता है V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? दिया त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या माने आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dV/dr। अवकलन करते हैं 4/3 पाई अंक है और इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? घात उतारेंगे और घात में से घटा देंगे तो कितना हो गया? 3 3 कट जाएगा, कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। अब कहा था कि आर का मान कितना लेना है? 10, तो लिखेंगे dV/dr निकाल रहे हैं लेकिन किस पे? आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर का मान 10 गुणे स्क्वायर है तो 10, ये 100 और ये कितना हो जाएगा? 400 पाई, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब और त्रिज्या है तो प्रति सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। चलो 10वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। लिखा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी जो दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। पूछा है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से कितना दूर है? 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एक दीवार है, कितना? इस पे 4 सेंटीमीटर दूरी पर, और यहाँ से एक सीढ़ी लगा देते हैं। सीढ़ी की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर में दिया है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो मान लेंगे दीवार को AB और ये BC और इस सीढ़ी का नाम दे देंगे AC। तो लिख लेंगे, माना AB एक दीवार है और इसको AC को एक सीढ़ी, AC एक सीढ़ी है। अब अगर इसको हम लोग y मान लें और इसको, इस दूरी को x मान लें पहले, क्योंकि ये जब खींचा जाएगा सीढ़ी इधर तो ये चीज़ नीचे झुकेगा और ये चीज़ बढ़ेगा। तो 4 फिक्स नहीं है, फिक्स कहा है जब 4 पर रहेगा तब इसका निकालना है कितने दर से घटेगा। तो इसको x मान लेते हैं और इसको y, और ये दिया है 5 मीटर। तो ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें लगेगा पाइथागोरस का नियम। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी AC का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC दिया है 5 का स्क्वायर और CB दिया है x का स्क्वायर और AB दिया है y का स्क्वायर। कह रहा था प्रश्न में जब x बराबर 4 मीटर, प्रश्न में कहा था कि हाँ जब 4 सेंटीमीटर दूर है तब निकालो ये सीढ़ी कितने दूर मीटर है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ x का मान दिया है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे तो हो जाएगा 25, ये 5 का स्क्वायर और x का मान कितना रखना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 बराबर y स्क्वायर। 16 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस 16 यानी y स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया? 3। अब पूछा है किस दर से घट रही है, तो उससे क्या करना पड़ेगा? अवकलन। तो यहाँ से करते हैं, हमारा समीकरण बना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब अवकलन कर देते हैं तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा? यहाँ दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि सेकेंड मतलब टाइम के सापेक्ष लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का कितना होगा? 2x, और x है तो dx/dt होगा, और ये y स्क्वायर का 2y होगा, और y है तो dy/dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, और ये अंक है तो अंक का अवकलन 0। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू रख देंगे तो 2 और x का मान हमारा दिया था 4 पर निकालना है, और dx/dt x में परिवर्तन दिया था कि दीवार से परिवर्तन मतलब इसको खींचा जा रहा है, तो यानी यहाँ दिया था dx/dt कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ रख देंगे 2 और प्लस 2, और y का मान हमारा आ गया है 3, और हमें y मतलब इसकी ऊंचाई पूछा किस दर से घट रही है, तो यहाँ लिखेंगे dy/dt बराबर 0। ये हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16 और ये 3 दूना 6 dy/dt। अब 16 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 6 dy/dt बराबर, उधर जाएगा ये -16।
अब dy बटा dt और 6 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा बटे में। अब 2 से काट देंगे, 2 आठे 16 और 2 तियाँ 6, -8/3। ये माइनस हमसे बता रहा है कि क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि जब इस सीढ़ी को खींचेंगे तो ऊंचाई क्या होगी, घटेगी। तो इसका मात्रक लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा और नीचे समय था तो इसका मात्रक सेकंड। यही तो किस दर से घट रही है, -8/। चलो देखो 11वां क्वेश्चन कह रहा है एक कण जो है वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु को निकालना है। कहा है एक शर्त दिया है कि x का निर्देशांक जो है, x निर्देशांक x निर्देशांक की तुलना में जो y निर्देशांक है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो मतलब जो y वाला है वो 8 गुना है, किसका, 8 का। तो ये लिखेंगे dy बटा dx, यानी ये जो y में परिवर्तन है वो 8 गुना है किसके, x वाले के कहा है। तो dx/dt ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और वक्र दिया है y = x³ + 2, ये टाइम के सापेक्ष तो dy/dt होगा। y बदल रहा है किसके सापेक्ष, समय के, और कितना, x की तुलना में कितना, 8 गुना। अब ये हमारा वक्र दिया है तो वक्र को अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, अगर यहाँ टाइम दिया था तो यहाँ भी टाइम के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा dy/dt बराबर ax³ का तो घात उतारेंगे और घात में से 1 घटा देंगे, और x का अवकलन कितना होगा, dx/dt, और ये अंक है तो अंक का अवकलन कितना हो जाता है, 0। अब लिखा है dy/dt, तो dy/dt का मान यहाँ दिया था कितना, 8 dx/dt, और इधर कितना है, 3x² dx/dt। अब देखो dx/dt को काटा नहीं जाता, यहाँ देखो dx/dt के पास है 3x² और इधर है dx/dt के पास 8 है, यानी ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। तो हो जाएगा 3x² = 8, तो यहाँ से निकल जाएगा x² = 8/3। यहाँ देखो ये था 6y था, इधर थोड़ा सा गलती हो गया, तो 6y करेंगे तो इधर 6 आएगा, और यहाँ जब 6 था और dy/dt का मान रखेंगे हम 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 48, तो यहाँ रख देंगे 48, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो रहा है कहीं, बंद करो। हाँ चलो तो 11वां क्वेश्चन देखो, दिया एक कण वक्र इतने पर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु को निकालना है। दिया है जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, मतलब y वाला 8 गुना बदल रहा है। तो बदलने को लिखेंगे dy/dt, क्योंकि कौन बदल रहा है, y, किसकी तुलना में, x की तुलना में, dx/dt कितना गुना, 8 गुना। फिर वक्र हमारा दिया था 6y = x³ + 2। अब इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे, टाइम के सापेक्ष में, क्योंकि यहाँ टाइम के सापेक्ष दिया था। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करते हैं तो 6 अंक है और y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy/dt। फिर ये x³ है, इसका अवकलन कितना होगा, घात को उतारेंगे और घात में से 1 घटा देंगे, और ये x है तो उसका अवकलन जब होगा तो लिखेंगे dx/dt, और ये अंक है तो अंक का अवकलन 0 हो जाता है अगर अकेला रहता है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर dy/dt का मान रख देते हैं। यहाँ से कितना है, 8 dx/dt, तो लिखेंगे ये तो 6 है, इसका मान यहाँ से मिल गया हमें 8 dx/dt, और इधर है 3x² dx/, ये कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48 dx/dt। अब इधर देखो dx/dt, इसके पास 3x² है, इधर dx/dt के पास 48 है, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी हमारा हो गया 48 = 3x²। अब 3 को इधर भेज देंगे तो x² बराबर कितना हो गया, 48/3, 3 से काटेंगे 16, तो x² बराबर 16, तो x का मान कितना आ गया, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4, यानी +/4। अब x का मान आ गया है तो अब y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि बिंदु किसे कहते हैं, x, y को। तो x हमारा आ गया, अब y निकाल लेते हैं। तो y कहाँ से निकलेगा, इस वक्र में, तो समीकरण 1 मान लेते हैं और इसमें रख देंगे। तो समीकरण 1 से
एक्स। तो एक्स का दो मान आया, एक +4 और एक -4। तो एक बार +4 रखेंगे फिर -4। तो लिखेंगे जब एक्स बराबर 4 तब निकालेंगे तो हो जाएगा 6y बराबर 4 का क्यूब और +2। तो हो गया 6y बराबर 4 का क्यूब कितना होता है 64 +2। तो 6y बराबर कितना हो गया 64 और 2 66। तो इसे y बराबर 66/2 ओ 6। तो काट देंगे 6 कम 6 6 कम 6 तो कितना आ गया 11। अब उसी प्रकार x का मान कितना रखेंगे -4। तो रखेंगे जब x बराबर -4 तब हो जाएगा, इस समीकरण में रख देंगे 6y बराबर x का क्यूब। x इस बार कितना लेना है -4, इसका क्यूब हो जाएगा और +2 है। अब इससे सॉल्व करेंगे तो 6y और 4 का क्यूब -64 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, फिर +2। तो 6y बराबर घट जाएगा, ये -62 हो जाएगा। फिर y बराबर -62/6। फिर इसे काट देंगे, 2 3 6 2 कम 2 और 2 3 6, यानी y बराबर कितना आ गया -31/3। अब बिंदु का है तो बिंदु को इकट्ठा करके लिख देंगे। अतः बिंदु कितना आ गया हमारा, जब 4 रखे थे हम +4 तो कितना मिला था 11, और जब -4 रखे हैं तब कितना मिला है 31/3। यही हमारा आंसर हो गया। चलो देखो 12वां क्वेश्चन कह रहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं dr, और परिवर्तन हो रहा है इसलिए dr/dt। यहाँ दिया है टाइम के सापेक्ष सेकंड है, कितना दिया 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर कह रहा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या कितना दिया 1 सेंटीमीटर। मतलब हमें आयतन में परिवर्तन निकालना है कब, जब r का मान कितना दिया हो 1 सेंटीमीटर। तो आयतन दिया तो लिखेंगे बुलबुला जो है गोले के आकार का होता है, इसलिए यहाँ किसके आयतन का सूत्र लगेगा गोले के आयतन का। तो लिखेंगे गोले का आयतन। तो आयतन को किस अक्षर से लिखा जाता है v से। इसका सूत्र है 4/3 पाई r³। अब इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष टाइम के सापेक्ष में, क्योंकि दिया था। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो टाइम के सापेक्ष करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे dv/dt। ये कितना हो जाएगा 4/3 और पाई अंक है, और r³ का अवकलन कितना हो जाएगा, घात उतारेंगे, घात में से एक घटा देंगे, और r का कितना हो गया dr/dt। अब यहाँ सभी का वैल्यू रख देंगे। 4/3 पाई है, 3 है, और r का मान दिया था 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1, और dr/dt हमारा दिया था 1/2। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई। और मात्रक लिखेंगे, आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब और टाइम का मात्रक सेकंड। यानी पूछा था गोले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। चलो देखो दिया है 13वां नंबर क्वेश्चन। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, कैसे गोले के रूप में, का है परिवर्तनशील व्यास, व्यास है परिवर्तनशील व्यास कितना है 3/2 ब्रैकेट में 2x + 1 है। कह रहा है x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बार अवकलन किसके सापेक्ष करना है हमें x के सापेक्ष। तो सबसे पहले व्यास दिया है तो व्यास लिख देंगे, कितना है 3/2 और 2x + 1, ये व्यास है। तो हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो आधा आधा माने 1/2 और 3/2 2x + 1। तो यानी हो जाएगा हमारा 3/2 दूना 4 2x + 1। अब किस में परिवर्तन पूछा था आयतन में, तो आयतन किसका लगाएंगे, गोला है तो गोले का आयतन लिखेंगे, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। तो इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, इस बार कहा है x के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो अवकलन करते हैं तो लिखेंगे इसे dv/dx
और ये हो जाएगा 4/3 पाई अंक है, तो इसे लिख देंगे आर क्यूब का कितना हो जाएगा 3 ये पहले आर का वैल्यू यहाँ रख देंगे तब अवकलन करेंगे। थोड़ा आर का मान निकाल चुके हैं ना त्रिज्या, तो यहाँ रख देंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। तो रख देते हैं पहले। तो v बराबर कितना हो गया 4/3 पाई, आर का मान कितना हो गया हमारा ये 3/4 और 2x + 1 का होल क्यूब, ये इतना त्रिज्या इतना दिया था, इसका क्या करना है क्यूब। तो क्यूब कर देते हैं। तो v बराबर कितना हो गया हमारा 4/3 पाई और इसका क्यूब कर देते हैं। तो 3 का क्यूब कितना 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और इसका क्यूब कर देंगे, ऐसे रहने देते हैं इसे क्यूब। तो इसे काट देंगे 3 9 27 16 चौके 64, यानी v बराबर हमारा आ गया 9/16 पाई और 2x + 1 का क्यूब। अब x के सापेक्ष कहा था तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करते हैं, इधर लिखेंगे dv/dx, इधर हो जाएगा 9/16 पाई, ये अंक है तो इसका अवकलन ऐसे साइड में रहने देंगे, इसका करेंगे। तो घात को उतारेंगे और घात में से 1 घटा देते हैं और अंदर का भी अवकलन किया जाता है। तो 2x का अवकलन 1 हो जाएगा और अंक का अवकलन 0। तो ये हमारा सीधे हो गया 9/16 पाई, ये 3 हो गया और 2x + 1 का स्क्वायर, ये 2 कम 2 कितना हो जाएगा 2, ये तो 2 से काट देंगे, 2 8 16, ये कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 और नीचे 8 है पाई है और ये कितना है 2x + 1 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। यहाँ क्यूब लगा है, मतलब ये आयतन है और ये क्या है टाइम। तो आयतन में परिवर्तन दिया है dv/dt, हमारा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। फिर कह रहा है गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है। क्या बनाती है शंकु, कोई चीज़ जब जमीन पर गिराते हैं तो इसी रूप में गिरने लगता है, यानी शंकु के रूप में। कह रहा है सदैव जिसकी ऊंचाई माने ए वाला पार्ट यानी h, कह रहा है आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी त्रिज्या का छठा भाग है। तो प्रश्न में कह रहा है जो ऊंचाई है हमारी वो त्रिज्या का कौन सा भाग है छठवां भाग। तो यहाँ से r का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 6h। कह रहा है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई कितना दिया है हमारा h का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, इसी पर निकालना है। तो ये आयतन दिया तो किसका सूत्र लिखेंगे आयतन का, तो लिखेंगे शंकु का आयतन। तो आयतन को लिखते हैं v से, v का सूत्र होता है शंकु के आयतन का 1/3 पाई r² h। तो 1/3 हो गया, पाई हो गया, यहाँ पर r का मान रख देंगे। तो r का मान हम लोग निकाल चुके हैं 6h, तो इसका स्क्वायर है इंटू h। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई और ये 36 हो जाएगा 6 का h² 1h, कितना हो जाएगा h³। अब अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष करेंगे टाइम दिया टाइम, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा अवकलन dv/dt और यहाँ 1/3 और इसे काट देंगे पहले, यहाँ 3 दूना 12 यानी कितना हो गया 12h³ 12 पाई। तो ये कितना हो जाएगा 12 पाई अंक है और h³ का अवकलन घात उतारेंगे और घात में से 1 घटा देंगे और h का अवकलन हो जाएगा हमारा dh/dt। अब यहाँ सब वैल्यू उठा के रख देंगे। तो dv/dt लिखा है तो हमारा कितना है 12, यहाँ 12 रख देंगे। ये कितना है 12 पाई और 3 है और h², तो h कितना दिया था 4, तो स्क्वायर है तो 4 × 4 और ये कितना हो जाएगा dh/dt। तो यहाँ से काट देंगे, 12 से 12 कट जाएगा, तो dh/dt कितना हो जाएगा हमारा ये 4 चौके 16 48 पाई। तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में 1/48 पाई। अब इसका मात्रक लिख देंगे, ऊंचाई को किस में सेंटीमीटर में और टाइम को किस में सेकेंड में। देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx
रुपये में CX का समीकरण ये दिया है से प्रदत्त है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीमांत आय पूछा है इसमें प्रश्न, सीमांत आय तो हाँ दिया है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। यानी कि पहले समीकरण दिया है तो इस समीकरण को लिख लेते हैं 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 4000। हमसे पूछा सीमांत आय, तो सीमांत माने अवकलन करके तब आय निकालेंगे। तो लिखेंगे सीमांत आय, सीमांत आय तो सीमांत आय लिखेंगे C-X, क्योंकि अवकलन को डैश से लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.007 था, घात उतार लेंगे और घात में से एक घटा देंगे। यहाँ ऐसे कर देंगे 0.003 है, घात उतार लेंगे और घात में से घटाएंगे, एक बचेगा और 15x का एक होता है वो अंक है, कितना हो जाएगा 0। अब गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 दूना 6 और ये 15 कम 15। कह रहा था सीमांत लागत तब निकालना जब 17 इकाई हो, यानी x का मान कितना दिया है 17। तो बोलेंगे C-X, x की जगह कितना रखना है 17, हो जाएगा 0.021 और x मान है 17 का स्क्वायर माइनस 0. यहाँ देखो 3 दूना 6, एक्स भी बचा था 0.006 और x का मान कितना है 17 और ये हो जाएगा 15। अब 0.021 गुणे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस से 17 छक्का कितना हो जाएगा 102, 3 अंक पे दशमलव है और प्लस 15। अब क्या करेंगे 289 से 21 में गुणा कर देंगे, तो कर देते हैं 289 गुणे 21, 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, फिर 2 से 2 9 18, 1 हासिल 2 8 16 1 17, 1 हुआ 2 दूना 4 1 5 9 8 8 16 7 2 9 1 10 5 1 6, कितने अंक पे दशमलव था यहाँ पर 3 अंक पे, तो 3 अंक पे लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा 6.069 और ये 0.102 और प्लस 15। पहले क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस चिन्ह है, तो 15 6 21.069, इसमें में से घटा देना 0.102, तो घटा देंगे 9 में से 2 गया 7, 6 में से 0 गया 6, यहाँ 10 में से 1 गया 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 20। तो पूछा था रुपये में, तो ये हाँ चलो देखो 16वां क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय RX रुपयों में समीकरण दिया 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 से प्रदत्त है। सीमांत आय की सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर कितना है 7। तो सीमांत आय मतलब अवकलन करके तब x का वैल्यू रखा जाता है। तो लिखेंगे पहले समीकरण लिख लेते हैं 13x स्क्वायर प्लस 26x और प्लस 15। अब पूछा सीमांत आय तो निकाल लेते हैं सीमांत आय। तो सीमांत आय के लिए क्या करेंगे अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो अवकलन को डैश से लिखा जाता है R-X। ये 13 है, घात को उतारेंगे और घात में से एक घटा देंगे तो एक बचेगा और 26 और x का अवकलन 1 और वो 15 अंक है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 13 दूना 26x और प्लस 26 कम 26। अब कह रहा है x का मान कितना रखना है 7, तो x का मान हम भी 7 रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 26 गुणे 7 प्लस ये कितना 26, तो 7 से गुणा करेंगे 7 6 42, 4 हासिल 7 दूना 14 4 18 और प्लस कितना 26, तो जोड़ देंगे 6 2 8 18 2 20, यानी कितना रुपया हो गया 208। चलो देखो 17वां क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, विकल्प दिया 10 पाई 12 पाई 8 पाई 11 पाई। तो पहले r दिया 6 और पूछा है क्षेत्रफल में, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र है पाई r स्क्वायर। आप किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, कहा है r के सापेक्ष, तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो अवकलन हो जाएगा, इधर लिखेंगे dA/dr, r के सापेक्ष हो रहा है और ये पाई अंक है और यहाँ घात को उतारेंगे और घात में से घटा देंगे तो कितना हो गया 2 पाई r। और कह रहा है r का वैल्यू रखना है कितना
6 प्रश्न में कहा है, तो 6 रख देते हैं। तो 2 पाई और आर का मान 6, तो कितना हो जाएगा 12 पाई। और मात्रक लिखना चाहें तो सेंटीमीटर एरिया का स्क्वायर और बटे त्रिज्या का सेंटीमीटर, यानी 12 पाई आ गया। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 2। चलो ये देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में RX बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। कह रहा है जब x बराबर 15 हो तो सीमांत आय क्या है? तो सीमांत आय के लिए क्या करते हैं? अवकलन। तो इसका अवकलन कर देते हैं। तो लिखेंगे, पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, तो इसे लगा देंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सीमांत आय, सीमांत आय r डैश x, तो कितना हो जाएगा? अवकलन करेंगे तो 3, और यहाँ अवकलन कर रहे हैं तो घात को उतारेंगे और घात में से 1 घटा देंगे। और ये 36 और x का अवकलन 1 होता है और ये अंक है, तो कितना हो जाएगा 0। यानी हमारा कितना आ गया? 3 दूना 6x और प्लस 36 एक कम 36। तो x का मान कितना कहा था रखने के लिए? 15, तो रख देंगे हम 15। तो कितना हो जाएगा? 6 गुणे 15 प्लस 36, तो 15 छक्का 90 और प्लस 36 कितना हो जाएगा? 126 रुपया। तो विकल्प में जो है उसे सही कर देना, 126। हाँ, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे यूपी डिजिटल क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।